रमजान मुबारक के अंदर अगर कोई बंदा नफल नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला का ऐलान होता है कि ओ मेरे बंदे, मैं तुझे फर्ज के बराबर सवाब दूंगा। ये रमजान मुबारक का महीना सीजन का महीना अल्लाह ताला ने बनाया है, बख्शिश का महीना बनाया है, गुनाहों से अपने आप को बचाने का महीना बनाया है। रमजान मुबारक के रोजों को रखवाने का मकसद जो है वो मुत्तकी बनाना है, अल्लाह ताला से डरने वाला बनाना है, तकवा इख्तियार करने वाला बनाना। मुबारक एक सीजन का महीना है। जिस तरह से दुनिया में हमारे और आपके सामने सीजन का महीना आता है, कोई भी दुकानदार हो, किसी भी शोबे से वो ताल्लुक रखता हो, लेकिन साल में एक दो मर्तबा ऐसा मरहला जरूर आता है कि उसकी दुकान का, उसके बिजनेस का और उसकी तिजारत का वो सीजन का मौका होता है और उस सीजन के अंदर सारी चीजों को हाई फाई कर दिया जाता है। दुकानदार और एक बिजनेसमैन अपनी दुकान को बंद करना नहीं चाहता। अगर उसको ये कहा जाए कि भाई थोड़ी देर के लिए दुकान बंद कर दो, तो वो कहेगा कि सीजन का महीना चल रहा है, सीजन के महीने में हम दुकान कैसे बंद कर सकते हैं। अगर किसी से कहा जाए, उसका ट्रांसपोर्ट लाइन से अगर कारोबार हो, उससे कहा जाए कि एक दिन गाड़ी मत चलाओ, वो कहेगा कि जहां जाने पर 2000 हमें मिलता था, अब सीजन में हमें 4000 रुपए मिल रहा है, हम कैसे सीजन को छोड़ सकते हैं, हम कैसे जो है अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। तो याद रखने की जरूरत है कि साल में एक दो मर्तबा जरूर सीजन का मौसम होता है, सीजन का वक्त होता है, उसके अंदर सारी चीजों को बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने रमजानुल मुबारक के महीने को सीजन का महीना बनाया है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला सारी चीजों को, सारे अजर व सवाब को हाई फाई कर देते हैं, सारे अजर व सवाब को अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। रमजानुल मुबारक के अंदर अगर कोई बंदा नफल नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला का ऐलान होता है कि ओ मेरे बंदे, मैं तुझे फर्ज के बराबर सवाब दूंगा। कोई फर्ज नमाज पढ़ता है तो अल्लाह का फरमान होता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे 70 फराइज के बराबर सवाब दूंगा। कोई अगर नेक काम करता है, अल्लाह ताला उसकी नेकियों को 70 गुना बढ़ा करके देते हैं। ये रमजानुल मुबारक का महीना सीजन का महीना है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो रमजानुल मुबारक का मकसद बतलाया है, उस मकसद के तहत अगर हम काम करेंगे तो याद रखिए हमारी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। जिंदगी के अंदर हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। और अगर हमने मकसद के तहत काम नहीं किया तो याद रखिए जो चीजें बेमकसद होती हैं उसका कोई एतबार नहीं होता है। हम मार्केट जाते हैं, पंखा लाते हैं, अब पंखा ये चल रहा है, ये जब तक अपना मकसद हवा देने का काम कर रहा है, अपना मकसद पूरा कर रहा है, इस पंखे की साफ सफाई भी होगी, इस पंखे का देखभाल भी किया जाएगा, इस पंखे के लिए हम जो है सारी चीजों को मुहैया करेंगे, लाइट का इंतजाम करेंगे, स्विच खराब हो जाएगी तो स्विच का इंतजाम करेंगे, सारी चीजों का इंतजाम करेंगे। जब तक कि ये अपने मकसद से जुड़ा हुआ है, हवा देने का काम कर रहा है, और यही जिस दिन अपने मकसद को पूरा करना बंद कर देगा, हम इसे रिपेयरिंग के लिए दे देंगे या जो है कहीं पर ले जा करके हम इसे कबाड़ में बेच देंगे। इसी तरह से हम मार्केट के अंदर ये जो एलईडी लगी हुई है, ये एलईडी का काम है, इन लाइट का काम है कि रोशनी देना। ये जब तक अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं तब तक हम इन्हें सजा करके रखते हैं, लेकिन जिस दिन ये मकसद को पूरा करना बंद कर देंगे, याद रखने की जरूरत है, उस वक्त हम इन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ये माइक है, माइक आवाज को बाहर निकालने का काम करता है, इसका मकसद है कि आवाज को बाहर निकाले, और जब तक ये माइक, जब तक आवाज को बाहर निकालने का काम कर रहा है, जब तक अपने मकसद पर लगा हुआ है, तब तक हम इस माइक को रखेंगे। जिस दिन ये अपने मकसद से हट गया, जिस दिन ये अपने मकसद को पूरा करना बंद कर दिया, तो याद रखिए इस माइक को हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। दुनिया में कोई भी चीज हो बेमकसद नहीं होती है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, और उस मकसद के अंदर अगर वो चीज कामयाब होती है तो हम उसे सजा करके रखते हैं। वो मकसद जब तक पूरा करती रहती हैं वो चीजें,
तब तक हम उन्हें सजा करके रखते हैं, और जब वो बेमकसद हो जाती हैं तो हम उन्हें कूड़ेदान में डाल देते हैं। इसी तरह से ये रमजानुल मुबारक का महीना सीजन का महीना अल्लाह ताला ने बनाया है, बख्शिश का महीना बनाया है, गुनाहों से अपने आप को बचाने का महीना बनाया है। अल्लाह ताला ने इसका भी मकसद बतलाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर रोजे को फर्ज किया गया था। इस आयत मुबारका के अंदर आप देखिए कि हमारे ऊपर रोजों को फर्ज किया गया, तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या रोजा रखवा करके अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर कोई परेशानी को आयत कर दिया या कोई सजा को मुतय्यन कर दिया? बंदे के जहन में ये सवाल चला, अल्लाह ने फौरन फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, हमने तुमसे पहले उम्मतों पर भी रोजों को फर्ज किया था, उसी तरह से तुम्हारे ऊपर भी रोजों को फर्ज किया गया है। अच्छा, इन रोजों का मकसद क्या है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह ताला से डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह ताला का पासो लिहाज करने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला के लिए तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ। मालूम ये हुआ कि रमजानुल मुबारक के रोजों को रखवाने का मकसद जो है वो मुत्तकी बनाना है, अल्लाह ताला से डरने वाला बनाना है, तकवा इख्तियार करने वाला बनाना है। और तकवा बोलते हैं किसको? तीन चीजों से बचने का नाम तकवा है, तीन चीजों से बचने का नाम तकवा है। इज्तिनाब अनिश शिर्क, यानी शिर्क से कुफ्र से लोग अपने आप को बचा लें। शिर्क से अपने आप को बचाना, अल्लाह ताला की जात व सिफात में किसी को शरीक न ठहराया जाए, और ये अकीदा रखा जाए कि जो कुछ होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, जो कुछ मांगा जाएगा, इस्तिआनत अगर की जाएगी तो अल्लाह से की जाएगी, इबादत की जाएगी तो अल्लाह की इबादत की जाएगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे और अल्लाह ही से अपनी जरूरत का मुतालबा करेंगे, हम इस्तिआनत करेंगे। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया कि अगर जूते का तशमा भी टूट जाए तो अपने अल्लाह से मांगने का काम करो। तो फरमाया इज्तिनाब अनिश शिर्क, शिर्क से अपने आप को बचाना ये तकवे का पहला जीना है। तकवे का पहला जीना क्या है? शिर्क से अपने आप को बचाना। नंबर दो, दूसरे नंबर पर फरमाया इज्तिनाब अनिल कबायर, बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाना। शिर्क से बचाना, फिर कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाना। कबीरा गुनाहों से क्या समझा जाए? कबीरा गुनाहों से मतलब यह है, अल्लाह ताला हमें यह पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों, शिर्क से बच करके, बड़े बड़े गुनाहों से बच करके, छोटे और तीसरे नंबर पर तकवा का जो जीना है वो इज्तिनाब अनिस सगायर है कि छोटे छोटे गुनाहों से अपने आप को बचाना। नंबर एक, शिर्क से अपने आप को बचाना। नंबर दो, बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाना। और नंबर तीन, छोटे छोटे गुनाहों से अपने आप को बचाना और अल्लाह ताला की डर और अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह तबारक व तआला की खशियत अपने दिल के अंदर रखना, अल्लाह ताला से डरना और अल्लाह ताला के अवामिर यानी जिन चीजों का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया है उस पर अमल करना, और जिन चीजों से हमें मना किया है उस चीज से बच जाने का नाम तकवा है। और अल्लाह ताला हमें मुत्तकी बनाना चाहते हैं रमजानुल मुबारक के रोजों के जरिए से। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और तकवा के बारे में हमने बतला दिया कि तीन चीजों से बचने का नाम शिर्क से, बड़े बड़े गुनाहों से और छोटे गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर पर अमल करने का नाम तकवा है। अल्लाह ताला के नवाही यानी जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है उन चीजों से बचने का नाम तकवा है। याद रखने की जरूरत है, जब हम कुफ्र और शिर्क से अपने आप को बचा ले तो अल्लाह का ये फरमान है इज्तिनाब अनिल कबायर, कबीरा से भी बचना है, बड़े बड़े गुनाहों से भी बचना
रहा है वो बड़े बड़े गुनाह क्या हैं। लिहाजा अगर हम मुत्तकी बनना चाहते हैं, रमजानुल मुबारक के मकसद को पाना चाहते हैं, तो हमें झूठ से बचना पड़ेगा, हमें गीबत से बचना पड़ेगा, हमें चुगली से बचना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को धोखा देने से बचना पड़ेगा, हमें झूठ बोलने से बचना पड़ेगा, हमें गीबत करने से बचना पड़ेगा, हमें चोरी करने से बचना पड़ेगा, हमें जिना करने से बचना पड़ेगा, हमें शराब नोचने से बचना पड़ेगा, हमें वालिदैन की नाफरमानी करने से बचना पड़ेगा। जितने भी नवाही हैं, तमाम नवाही से, तमाम मना की हुई चीजों से हमें बचना है और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर हमें अमल पैरा होना है। जिस दिन हमने इस काम को कर लिया, याद रखिए हमने तकवे के जीने पर अपने आप को ला करके खड़ा कर दिया। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह ताला से डरने वाले बन जाओ। आप देखिए कि रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह का यह फरमान होता है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे ये हुक्म देता हूं कि तू तुलूए आफताब से पहले यानी सहरी करके और उसके बाद गुरूब आफताब तक अपने आप को खाने पीने और बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से रोक रख। लिहाजा हम गौर करें, रमजानुल मुबारक के अंदर हमारे सामने हलाल चीजें रखी हुई हैं, हमारे सामने बेहतरीन किस्म का मटन बना हुआ रखा हुआ है, चिकन बना हुआ रखा हुआ है, इसी तरह से बेहतरीन किस्म के मेवे रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, सारी चीजें रखी हुई हैं। और गर्मी के अंदर हम रोजा रखे हुए हैं तो हमारे सामने ठंडा पानी रखा हुआ है, बेहतरीन किस्म के मशरूबात रखे हुए हैं, लेकिन उन मशरूबात को हम नहीं पीते हैं, उन चीजों को हम नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह का फरमान है, बंदे के दिल में यह बात चलती है कि अगर हमने इसको खा करके रोजे को तोड़ दिया तो अल्लाह हमारा नाराज हो जाएगा, कल हम नबी के सामने चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो वहां पर बंदा मुत्तकी बनता है, अल्लाह तबारक व तआला की बात को मानने वाला होता है, उसे एक्सेप्ट करने वाला होता है, और उन बातों को एक्सेप्ट करके जो उसके सामने जायज चीजें होती हैं, जो जायज चीजें होती हैं, उन जायज चीजों को भी वो खाने और पीने से अपने आप को बचाता है। गौर करने की बात है, जायज चीजें रखी हुई हैं, लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि ऐ मेरे बंदे, ये सुबह से लेकर के शाम तक नाजायज है, रोजे की हालत में नहीं खा सकते। कोई भी बंदा उस चीज को खाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। गौर करने की बात है, अल्लाह ताला ने इसी चीज को फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहलों को के ऊपर रोजों को फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ। मालूम ये हुआ कि रमजानुल मुबारक के रोजों को रखवाने का पहला मकसद ये है कि इंसान मुत्तकी बन जाए, इंसान तकवा इख्तियार करने वाला बन जाए, इंसान अल्लाह ताला का पासो लिहाज करने वाला बन जाए, इंसान अल्लाह ताला से डरने वाला बन जाए, और इंसान की जो इंफरादी जिंदगी है, जो एक कमरे के अंदर की जिंदगी है, जो एक कमरे के अंदर की जिंदगी है, और जो एक मुआशरे के अंदर रहने वाली जिंदगी है, तो जिस तरह से मुआशरे में रहने वाली जिंदगी है, वैसे ही इंफरादी तौर पर भी रहने वाली जिंदगी बन जाए। अल्लाह ताला का पासो लिहाज हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। ये है तकवा का पहला मकसद, ये है रमजानुल मुबारक के रोजों को रखने का पहला मकसद। लिहाजा हम और आप ये आज़्म करें कि रमजानुल मुबारक जो शुरू होने वाला है, उससे पहले पहले हम मुत्तकी बनने की कोशिश करेंगे। और याद रखिए, जब तकवा हमने इख्तियार कर लिया, रमजान में कोई भी इबादत करेंगे अल्लाह ताला उसे कबूल करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने वालों के अमल को कबूल फरमाते हैं, उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला उनको हालात से, मसाइब से,
परेशानियों से, तकलीफों से निकाल देते हैं। किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो अल्लाह ताला उनको निकाल देते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क़ ऐसी जगह से देते हैं जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकते। तो रमजानुल मुबारक के रोजों को रखवाने का पहला मकसद ये है कि तक़वा इख्तियार किया जाए। और तक़वा बोलते हैं 3 चीजों से बचने का नाम। नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 कबीरा गुनाह, और नंबर 3 सगीरा गुनाह से अपने आप को बचाना, और अल्लाह ताला की खशियत, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर अपने दिल में रख करके अल्लाह ताला ने जिन बातों का हुक्म दिया है उन पर अमल करना, और जिन बातों से रोका है उनसे रुक जाना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने का नाम तक़वा है। और ये रमजानुल मुबारक के रोजों को रखवाने का पहला मकसद है।